इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वहाँ आज बड़ी अफसोसनाक न्यूज़ आ रही है कि कोई 500 के करीब लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे उसमें इनोसेंट है। और इस चीज़ को हमको देखना चाहिए और अपील करते हैं हम हुकूमत से कि जहाँ आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ कोई बेगुनाह अरेस्ट ना हो और किसी बेगुनाह को हैरेसमेंट ना हो जाए। मंजूर अहमद वागे साहब की जो फैमिली है उनके साथ इजहार ताज़ियत हम सब करते हैं। कल जब उनका ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें वो चल बसे इस दुनिया से और उसके साथ उनकी फैमिली, एक 12 साल की बच्ची और उनकी वाइफ, उनको भी ज़ख्मी कर दिया। हमने कल भी बार बार कहा कि इसमें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कौन मुलव्विस हैं और क्या ये एक साजिश है हालात ख़राब करने की, और क्या ये उस दावों पे, जिन दावों पे है कि हालात ठीक हो गई हैं, क्या उन चीज़ों को जुटलाती है। इन चीज़ों पे हमें देखना है। लेकिन इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमारे हाथ में आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाए, होम डिपार्टमेंट हमारे हाथ में आ जाए, ताकि हम लोग फिर से नज़रसानी करें उन सब बच्चों के लिए जो बाहर हैं, इस जेलों में बंद हैं। न सिर्फ उसी के, इंजीनियर रशीद साहब भी बंद हैं उसमें, जहां हम 10,000 के करीब नौजवानों को कह रहे हैं उनको रिहा हो जाए, वहाँ इंजीनियर रशीद साहब को भी रिहा होना चाहिए। जहाँ उनके लिए कोई नया नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी सेम यार्ड स्टिक होना चाहिए जो हमारे बच्चों हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सब रिहा हो जाए और अपने घरों में जाए। अरेंजमेंट है, आपको असेंबली रन करनी है, उसके लिए आपको एक टेम्पररी अरेंजमेंट करना है। वो तो सजाद साहब और वहीद साहब जानते हैं। सजाद साहब और वहीद साहब ने तो यूटी में इलेक्शन लड़ा, तो क्या वो ये जानते नहीं है कि यूटी में इलेक्शन, तो यूटी में बिजनेस रूल्स को, असेंबली को रन करने के लिए तो यूटी के अंडर रन करना है। और ये बहुत शॉर्ट टर्म है। स्टेटहुड आ जाए, ये सब कुछ बदल जाएगा, हम वापस वैसे ही स्टेट आएंगे। सजाद साहब को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, वहीद साहब को भी, और अपनी जो ये बीजेपी वाली सियासत है उनको छोड़ देनी चाहिए।